वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। और आज की ताजा खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। और जो पहली न्यूज है, तो यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो 16 ईयर हाई पे टच कर चुके हैं ऑन मंडे। सो मंडे को ये जो यील्ड्स थे वो 5.02% तक के जाकर आए थे, जो लास्ट 2007 में हुआ था। इस बहुत ही बड़ा नंबर है, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है। 5% के साइकोलॉजिकल मार्क को इन्होंने क्रॉस किया ये नंबर्स ने। एंड उसी के वजह से जो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला कि सभी मेजर मार्केट्स डाउन थे मंडे को। एंड कंसिडरिंग कि यूएस मार्केट में भी काफी वोलेटिलिटी दिख रही थी, लेकिन ये जो नंबर है तो ये 5.02% को जब टच किया उसके बाद वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, वो वापस 5% के नीचे आ गया। एंड मंडे को वो 5% के नीचे क्लोज हुआ। इसका अगर हम देखें कि इसके इफेक्ट्स जो है, जब यूएस के जो यील्ड्स है दे आर वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट क्लास जो इनके ट्रेजरी बॉन्ड्स है, बिकॉज यूएस की जो करेंसी दैट इज वेरी स्टेबल करेंसी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और मे बी वी कैन ऑल्सो कॉल इट द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। एंड उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी भी है यूएस। तो इन्हें हमेशा सबसे सेफेस्ट एसेट क्लास कहा जाता था। एंड फिर जैसे ये यील्ड्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो जैसे 5% पे अभी अराउंड आ गए, तो एक फ्लाइट टू सेफ्टी का जो एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स कुड ऑप्ट फॉर सेफ एंड रिस्क फ्री रिटर्न। जब लॉन्ग टर्म में 5% मिल रहा है आपको 10 इयर्स के लिए विदाउट एनी रिस्क, तो इन्वेस्टर्स का वो जो इक्विटी का जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि ये जो मार्केट है इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जब भी ये यील्ड्स बढ़ जाते हैं। अभी जो ट्यूसडे की अगर हम बात देखें, तो ट्यूसडे को जब इंडियन मार्केट्स क्लोज थे लेकिन ग्लोबल मार्केट शुरू थे, तो जो 10 ईयर यील्ड्स है ये और भी ज्यादा नीचे गिर गए। 4.835% तक के जो यूएस के 10 ईयर यील्ड्स है वो टच हो गए थे। एंड इसी के कारण जो यूएस का जो मार्केट है वो पॉजिटिव नोट पे ओपन हुआ था। तो सभी मेजर इंडाइसेस यूएस मार्केट में पॉजिटिव रहे थे। Another important news that is coming from the United States is the manufacturing PMI number, जो उनका purchasing managers index है वो अक्टूबर में 50 पे आया है। ये नंबर 50 पॉइंट्स का नंबर आया है, जो सितंबर में 49.8 था। एंड जो एस्टिमेट्स थे वहां से भी बेटर ये नंबर आया है। 49.5 पॉइंट्स के एस्टिमेट थे यहाँ पे जो मार्केट में चल रहे थे, एंड 50 का ये नंबर आया है। सो जनरली ये जो पीएमआई होता है, अगर व्हेन इट इज बिलो 50 तो एक रिसेशनरी फेज कहा जा सकता है, एक इंडिकेशन देता है कि रिसेशनरी फेज है। एंड व्हेन इट इज अबव 50 तो एक एक्सपांशनरी फेज का इंडिकेशन मिलता है। अभी जो 50 पे ये नंबर आया तो एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में। एंड उसी के साथ साथ ये जो नंबर है ये कंटिन्यूअसली लास्ट 6 मंथ से बढ़ रहा है। तो 6 मंथ्स में हाईएस्ट नंबर इन्होंने यूएस का पीएमआई का हाईएस्ट डेटा आया है। एंड एक पॉजिटिव नोट इसी के वजह से पूरे मार्केट में भी दिखने मिली है कि सारे मार्केट्स, सारे मेजर इंडाइसेस जो है वो ऑन अ पॉजिटिव साइड रहे हैं ऑन ट्यूसडे। अनदर इंपॉर्टेंट ग्लोबल न्यूज जो है वो है ऑयल प्राइसेस के रिगार्डिंग। ऑयल प्राइसेस मंडे और ट्यूसडे को लगातार गिरे हैं। इसका मेजर रीजन ये है कि जो कॉस्ट था, जो हेडविंड्स दिख रहे थे आगे कि इजराइल हमास वॉर की वजह से, एंड ऐसा एस्टिमेशंस आ रहे थे कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज है वो शायद उन पे भी वॉर का इफेक्ट आ जाए, और जो क्रूड का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकता है। उस वजह से लास्ट 2 हफ्तों से जो क्रूड के प्राइसेस है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे। एंड अभी जब मेजर ग्लोबल लीडर्स इस वॉर को रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कि यूएस के तरफ से काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है टू कूल आउट द इवेंट्स। हमने देखा कि इजराइल ने बोला है कि दे आर पॉजिंग देयर ग्राउंड एक्शन अगेंस्ट हमास। तो उस वजह से अगेन क्रूड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, क्रूड प्राइसेस पे एक्चुअली। एंड अनदर थिंग दैट is affecting the crude prices is the
कमेंट्री दैट इज कमिंग फ्रॉम द यूरोपियन नेशंस। तो जो यूरोप में मेजर इकोनॉमीज अगर हम देखें तो जर्मनी में जो उनकी लोकल रिपोर्ट्स है वहां पे ऐसा सजेशन आ रहा है कि रिसेशन इज अंडर वे, कि बहुत जल्दी रिसेशन आ सकता है वहां पे। एंड सेकेंडली ब्रिटेन किंगडम है तो वहां पे भी कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट जो उनकी मंथली एक्टिविटी के नंबर्स है वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। तो इन सभी यूरोपियन कंसर्न्स की वजह से भी ऑयल पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है ट्यूसडे को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि इंडिया का जो 2024 का जो आउटलुक है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी उन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। सो अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बताएं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन्होंने बताया कि मतलब कुछ नए इमर्जिंग ट्रेंड्स दिख रहे हैं। फर्स्टली जो केपेक्स हो रहा है वो बहुत इंप्रूव हो रहा है, इट्स ऑन स्ट्रेंथनिंग साइड। तो बोथ गवर्नमेंट केपेक्स एज वेल एज द प्राइवेट केपेक्स, तो इस वजह से भी आउटलुक स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। तो दिस इज अनदर न्यू ट्रेंड जो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया था। एंड उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है। सो ये दो नए रीजंस, नए ग्रोथ ड्राइवर्स इस रिपोर्ट में पॉइंट आउट किए गए थे। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो कुछ डाउनसाइड रिस्क है यहाँ पे जो इस रिपोर्ट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे हाईलाइट किए थे। तो वन ऑफ द की इज जो ऑयल प्राइसेस का वोलेटिलिटी है एंड जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से अगर ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ता है तो दैट कुड सर्टेनली इम्पैक्ट द इकोनॉमी। एंड अगर हम बात करें कि यूएस की जो ट्रेजरीज है, जो यूएस में कंटिन्यूसली जो रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, तो एंड वहां पे जो फाइनेंशियल कंडीशंस है तो उनका अगर कुछ रिपरकशंस इंडियन मार्केट पे भी आ सकता है। तो ऐसे दो मेजर रिस्क इन्होंने ग्लोबल हेडविंड्स के अंडर यहाँ पे हाईलाइट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो नेक्स्ट न्यूज जो है इंडिया के रिलेटेड वो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की तरफ से आती है। एस&पी ग्लोबल ने कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ $7.3 ट्रिलियन इन 2030। तो इंडिया का जो करंट जीडीपी दैट इज अराउंड $3.5 ट्रिलियन वो बढ़कर $7.3 ट्रिलियन हो सकता है बाय 2030। सो इनके जो एनालिसिस है उनके हिसाब से कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी यंग एंड जो इंडिया का मिडिल क्लास है दैट इज वेरी एक्टिव। सो मिडिल क्लास की जो ग्रोथ हो रही है तो उसके वजह से कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज गोइंग टू ऐड टू द जीडीपी इन द जो आने वाले 6-7 साल है वहां पे इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो प्राइमरी मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी रिज्यूम होते हुए दिख रही है। 3 मेजर आईपीओस का अनाउंसमेंट हो चुका है। ब्लू जेट हेल्थ केयर एक फार्मा कंपनी है जिसका आज आईपीओ ओपन होने वाला है। लगभग 840 करोड़ का यहाँ पे इनका इनिशियल पब्लिक ऑफर है। एंड ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक फार्मा जो 3 अलग अलग डिवीजन में काम करती है। सीडीएमओ का इनका बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमें कहते हैं। एंड उसके साथ साथ बेसिकली इनके 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स, हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स एंड फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज। तो ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं। सो ये जो आईपीओ रहने वाला है ये आज ओपन होगा अक्टूबर 25 को एंड 27 अक्टूबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है दैट इज 346 रुपीज का अगर हम प्राइस देखें अपर बैंड पे, और जो जीएमपी है दैट इज अराउंड 63 रुपीज। तो 18% का लगभग इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है एज ऑफ 24 अक्टूबर। नेक्स्ट जो मेजर डेट अनाउंस हुई है कि अनदर मेजर आईपीओ की, जो मामाअर्थ का जो पेरेंट है हुनासा कंज्यूमर, तो उन्होंने भी अपनी आईपीओ डेट्स अनाउंस कर दिए। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के ये आईपीओ ओपन रहेगा। एंड कंपनी ने बताया कि दे विल बी फ्रेश इश्यू ऑफ 365 करोड़ और ओएफएस करने वाले लगभग 4.12 करोड़ इक्विटी शेयर्स का।
प्राइस बैंड अभी तक के यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर एक और बड़ा बहुत ही मेजर आईपीओ यहाँ पे आ रहा है, दैट इज सेलो वर्ल्ड। तो ये जो कंज्यूमर कंपनी है, बेसिकली जो कंज्यूमर, हम स्टेशनरी में आपने ब्रांड सुना होगा सेलो का, या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ग्लासवेयर में है, कंज्यूमर हाउसवेयर जो प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज एंड इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 1900 करोड़ का लगभग ये आईपीओ रहेगा। And this IPO is going to start from October 30 and it will close on November 1st. तो ऐसे प्राइमरी मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, डिज्नी और रिलायंस का एक मेजर डील हो सकता है इंडिया में। जो डिज्नी है, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, तो वो अपने इंडियन ऑपरेशंस को एग्जिट करना चाहते हैं एंड डिज्नी स्टार बिजनेस जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का यहाँ पे डील चल रहा है। सो हमने देखा है कि रिलायंस के पास अपना ही एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। रिलायंस का जियो इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म इन इंडिया एज ऑफ नाउ एंड ये अगर डिज्नी स्टार का बिजनेस भी यहाँ पे आता है तो दिस कुड बी अ वेरी बिग मर्जर यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में दिखाई दे सकता है। लेकिन ये जो अभी रिपोर्ट्स जो मार्केट में न्यूज आ रही है, दीज आर ऑल एस्टिमेट्स। अभी तक की कोई कॉन्क्रीट फाइलिंग्स कंपनी ने नहीं की है। सो आज की जो लास्ट न्यूज है वो है वोल्टास इस कंपनी के बारे में। जो टाटा ग्रुप का ये एक स्टॉक है, एसी मैन्युफैक्चरिंग में प्राइमरीली इन्वॉल्व है, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का एक लीडिंग प्लेयर है वोल्टास। एंड कंपनी जो है वो अपने कंप्रेसर प्लांट को रिवाइव करना चाहती है। सो पहले भी कंपनी ने अपना कंप्रेसर प्लांट को चालू करने का ट्राई किया था एंड उसके लिए उन्हें पीएलआई का बेनिफिट भी दिया गया है। लेकिन जो इनका पार्टनरशिप था वो एक चाइनीज पार्टनर के साथ होने वाला था और उस वजह से गवर्नमेंट के कुछ अप्रूवल्स नहीं मिल पाए, तो उन्होंने वो चाइना की पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू करना पड़ा एंड द कंपनी इज लुकिंग फॉर न्यू पार्टनरशिप आइदर फ्रॉम साउथ कोरिया और फ्रॉम जापान। एंड कंपनी के जो एमडी है मिस्टर प्रदीप बख्शी, तो एमडी एंड सीईओ है कंपनी के, तो उन्होंने क्या कहा है कि लगभग 1300-1400 करोड़ का जो नेक्स्ट केपेक्स इनका प्लान है, तो लगभग 350 करोड़ का केपेक्स तो सिर्फ कंप्रेसर का प्लांट के लिए यूज होगा, जो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। सो ये कंप्रेसर इन्हीं के प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो गए, तो दैट वुड हेल्प इन सेविंग कॉस्ट। तो अगेन इसके अलावा कंपनी 500 करोड़ का और केपेक्स करने वाली फॉर एक्सपांडिंग द एसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो और कंपनी ने बोला है कि नेक्स्ट 4 to 5 years में ये एडिशनल 500 टोस इसी प्लांट के लिए यूटिलाइज करेंगे। इसके साथ साथ वोल्टास ने लास्ट थोड़े टाइम पहले ही एक 500 करोड़ का एनसीडी इशू किया था प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, जो वो उनकी करंट ऑनगोइंग एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो इनके गुजरात और चेन्नई में 2 एक्सपेंशन चल रहे हैं जहां पे वो मोस्टली वॉशिंग मशीन्स बना रहे हैं एंड रेफ्रिजरेटर्स बना रहे हैं। तो ऐसे ये 2 नए प्लांट्स के ऊपर काम चल रहा है एंड उसके लिए कंपनी ने रेस कर चुके हैं। सो अभी डेट कितना ज्यादा होगा इस कंपनी में एंड लिवरेज इज अगेन अ डबल एज स्वॉर्ड। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले कि अगर यहाँ से रेवेन्यू बूस्ट हो पाते हैं एंड कंपनी लिवरेज को अच्छे से प्ले कर पाए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अभी ये जो न्यूज है, कंपनी के सीईओ ने बताया है कि 1300-1400 करोड़ का जो इनका केपेक्स है वो लाइंड अप है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।